सत्संगित जी प्यार से कहना टान न काज। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एकमिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंद में भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं। जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत। और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिएं। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियां वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियां निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियां, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण, एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव, सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हर हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता।
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपरकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तासतनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि
ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है प्यार सच्चा यार केवल निरंकार है और कोई नहीं। साथ संगत जी, संसार में हर रिश्ता किसी शर्त से जुड़ा होता है। माता पिता का स्नेह, भाई बहन का प्यार, मित्र का साथ, जीवन साथी का नाता, ये सब समय, परिस्थिति और स्वार्थ के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा प्यार है जो कभी टूटता नहीं, कभी बदलता नहीं, और वह रिश्ता, वह प्यार है निरंकार परमात्मा का प्यार। यही सच्चा यार है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। साथ संगत जी, इंसान सोचता है कि मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरा परिवार, मेरा मित्र, मेरा धन है, पर जब जीवन की कठिन घड़ी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। साथ संगत जी, मृत्यु के समय न कोई धन काम आता है, न ही कोई रिश्ता काम आता है। उस समय केवल परमात्मा का नाम और स्मरण ही सहारा बनता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, सच्चे यार वह है जो हमें अंदर से संभाले। निरंकार हमारा ऐसा मित्र है जो हमारे दिल की हर बात जानता है। यह हमें कभी धोखा नहीं देता, कभी दूर नहीं होता। भक्तों ने गाया है, मेरा यार सतगुरु प्यारा, सब दुख हरनहार है। यह प्यार किसी शर्त पर नहीं साथ संगत जी, केवल करुणा और दया पर आधारित है। साथ संगत जी, एक साधक का उदाहरण है। वह जीवन में बहुत अकेला था, मित्रों ने साथ छोड़ दिया था, परिवार ने उसे समझा नहीं, पर जब उसने सत्संग में जाकर निरंकार को पहचाना तो उसने महसूस किया कि उसे अब अकेलेपन नहीं, वह हर घड़ी इस यार से बात करता है, अपनी खुशियाँ दुख साझा करता है। उसका जीवन बदल गया क्योंकि अब उसे सच्चा सहारा मिल गया था। साथ संगत जी, साथ संगत जी, जब इंसान को निरंकार का प्यार मिल जाता है तो वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम करने लगता है। उसका स्वभाव बदल जाता है, उसमें करुणा, क्षमा और सेवा की भावना आ जाती है। साथ संगत जी, अब वह दूसरों से अपेक्षा नहीं रखता बल्कि प्रेम बांटता है। यही है निरंकार के सच्चे यार का असर। साथ संगत जी, यदि हमें निरंकार को सच्चा यार मानना है तो हमें भरोसा रखना होगा, जीवन की हर परिस्थिति में उसे याद करना होगा। भक्ति केवल भजन गाने या सत्संग में बैठने का नाम नहीं है साथ संगत जी, बल्कि हर श्वास में निरंकार का एहसास करना है। जो ऐसा करता है वह सच्चे प्रेम की मिठास हर पल अनुभव करता है। साथ संगत जी, सच्चा प्यार केवल निरंकार है, बाकी सारे रिश्ते अस्थायी है। इस सत्य को जिसने जान लिया उसका जीवन सफल हो गया। हम सबको यही साधना करनी चाहिए कि निरंकार से सच्चा रिश्ता जोड़ ले, यही हमारा सच्चा यार है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आज हमारे साथ जुड़े एक ऐसे साधक जो अपने जीवन को अनुभव कर चुके हैं कि प्यार यार सच्चा केवल निरंकार है। साथ संगत जी, प्रश्न, आपने क्यों कहा कि सच्चा यार केवल निरंकार है? साथ संगत जी, इस प्रश्न का उत्तर यह है क्योंकि मैंने जीवन में हर रिश्ते की सच्चाई देखी है। कठिन समय में सब साथ छोड़ जाए हैं,
पर निरंकार हर पल मेरे दिल में मौजूद रहा। सत्संगत जी, प्रसन्न निरंकार को सच्चा यार मानने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? सत्संगत जी, उत्तर है, मेरा अकेलापन खत्म हुआ, मुझे यह स्थायी सहारा मिला। अब मैं दूसरों से अपेक्षा नहीं करता बल्कि प्रेम और सेवा करता हूँ। सत्संगत जी, प्रश्न, क्या यह रिश्ता किसी साधना या प्रयास से मिलता है? सत्संगत जी, उत्तर, हाँ, सत्संग और ब्रह्म ज्ञान से यह अनुभव होता है। जब हमें निरंकार का परिचय देते हैं तब हमें यह पता चलता है कि यही हमारा असली यार है। सत्संगत जी, प्रश्न, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहोगे? सत्संगत जी, उत्तर, मैं यही कहूँगा कि रिश्तों के भ्रम में मत उलझो, निरंकार को अपना यार बना लो, यही प्रेम सच्चा है और यही हमेशा साथ निभाएगा। सत्संगत जी, प्रश्न, इस यात्रा का सबसे बड़ा अनुभव क्या रहा आपके लिए? सत्संगत जी, उत्तर, सबसे बड़ा अनुभव यह रहा कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, मेरा यार निरंकार हर श्वास में, हर पल, हर हाल में मेरे साथ है। सत्संगत जी, एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसका स्वभाव बहुत मिलनसार था, हर किसी से जल्दी दोस्ती कर लेता था। उसके जीवन का आधार ही मित्रता थी। वह सोचता था कि दोस्त ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। सत्संगत जी, मोहन के 3 घनिष्ठ मित्र थे, राम, श्याम और दीपक। चारों हर सुख दुख में साथ रहते थे। मोहन का विश्वास था कि ये तीनों मित्र कभी भी उसे धोखा नहीं देंगे। सत्संगत जी, समय बीतता गया। एक दिन मोहन पर बड़ी विपत्ति आ गई। व्यापार में धोखा हुआ, कर्ज चढ़ गया, घर बिक गया। जो लोग रोज उसके साथ उठते बैठते थे धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। सत्संगत जी, उसने अपने मित्रों से सहारा मांगा। सत्संगत जी, उसने अपने मित्रों से सहारा मांगा। राम ने कहा, भाई मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन मेरी भी स्थिति ठीक नहीं है। श्याम ने कहा कि आजकल हर कोई अपने अपने हालात में फंसा है। दीपक ने भी बहाने बना दिए। सत्संगत जी, मोहन को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया के रिश्ते कितने अस्थायी होते हैं। जिस प्यार और मित्रता पर वह जीवन भर भरोसा करता रहा वही साथ छोड़ गई। दुख में वह मंदिर गया और भगवान से बोला कि हे प्रभु, मैंने हमेशा इंसानों को ही अपना सहारा माना है, अब सब छोड़ गए हैं, अब मैं किस पर भरोसा करूं? सत्संगत जी, उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में एक प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, मोहन, जब दुनिया के रिश्ते नाते सब छोड़ जाते हैं तब भी एक यार हमेशा साथ रहता है और वह है निरंकार। यह सच्चा प्रेम है जो न समय से टूटता है न दूरी से। तूने इंसानों को पकड़ा इसलिए निराश हुआ, अगर तू मुझे पकड़ लेता तो कभी अकेला ना होता। सत्संगत जी, मोहन की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था बल्कि ईश्वरीय संकेत था। अब उसने निरंकार को अपना सच्चा यार मान लिया। सत्संगत जी, वह रोज प्रार्थना करता, हर काम में उसे याद करता। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति आने लगी। धन तो धीरे धीरे लौट आया पर उससे भी बड़ा खजाना उसे मिला, आत्मिक संतोष। सत्संगत जी, एक दिन वही मित्र जिन्होंने मुसीबत में साथ छोड़ दिया था फिर उसके पास आए। बोले, मोहन अब पहले जैसा नहीं था। उसने उनसे कहा कि मित्रों, तुमने साथ छोड़ा तो मुझे निराशा हुई थी, पर तुम्हारे छोड़ने से मुझे असली मित्र मिल गया है। अब मैं जान गया कि सच्चा यार केवल निरंकार है। तुम जाओ, यहाँ जाओ, तुम आओ या जाओ, वह हर पल मेरे साथ है। सत्संगत जी, यह सुनकर मित्र चुप हो गए। उनके दिलों को भी यह बात छू गई। वह धीरे धीरे पूरे गांव में संदेश फैल गया कि मोहन बदल गया है। अब वह गुस्सा नहीं करता, शिकायत नहीं करता, बल्कि हर किसी से प्रेम और सेवा करता है। लोग पूछते, तो इतना शांत कैसे हो गया? वह कहता, जब निरंकार यार बन गया तब कोई शिकायत नहीं रही। उसका जीवन एक उदाहरण बन गया। सत्संगत जी, गाँव के लोग सत्संग में आने लगे, निरंकार को पहचानने लगे। सब समझ गए कि सच्चा प्रेम वही है जो कभी न टूटे और वही प्रेम केवल निरंकार का है। सत्संगत जी, इस कहानी का यही सार है कि इंसानों का सहारा अस्थायी है, निरंकार ही एक ऐसा यार है जो जन्मों जन्मांतर तक साथ निभाता है। जो उसे अपना लेता है उसका जीवन प्रेम, शांति और सेवा से भर जाता है। सत्संगत जी,
साध संगत जी, राजधानी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका नाम हरिदास था। उसके पास अपार धन था, बंगले थे, नौकर चाकर थे, रिश्तों की भीड़ थी, सब उसके आगे पीछे घूमते थे। वह सोचता था यह सब लोग मेरे अपने हैं, मेरा सहारा है। साध संगत जी, एक बार अचानक व्यापार में बहुत घाटा हुआ, कर्जे बढ़ गए, कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो गए। जिन रिश्तेदारों को वह अपना मानता था धीरे धीरे दूर होने लगे। साध संगत जी, जिन दोस्तों के साथ वह रोज दावत करता था उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। हरिदास ने देखा कि जिस प्रेम और मित्रता को वह जीवन की सच्चाई समझता था वह तो परिस्थितियां बदलते ही खत्म हो गई। उनका मन टूटा, दिल रो पड़ा। साध संगत जी, इन्हीं दिनों वह एक संत के सत्संग में गया। संत अपने वचन में कह रहे थे कि मनुष्य संसार का प्रेम अस्थायी है, असली यार तो केवल निरंकार है। यह न कभी साथ छोड़ता न कभी बदलता है। जब सब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी यह साथ रहता है। तू इसे पहचान ले, यही तेरा असली सहारा है। साध संगत जी, हरिदास ने हृदय को यह वचन गहरे उतर गए। वह रोज सत्संग जाने लगा। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। और वह देखता कि जब वह अकेला होता तभी भी कोई शक्ति उसे संभाल रही होती। जब मन टूटता तो भीतर से आवाज़ आती, चिंता मत कर, मैं हूँ। साध संगत जी, एक रात वह बहुत रोया और बोला, हे निरंकार, हे परमपिता परमात्मा, मैंने दुनिया को यार माना, वह सब धोखा दे गई। अब मैं तुझे अपना यार मानता हूँ। अगर तू है तो मुझे और किसी के सहारे की जरूरत नहीं। उस रात से उसका जीवन पलट गया। साध संगत, जब वह दूसरों से शिकायत नहीं करता, जो भी उसके पास आता वह प्रेम से मिलता। गांव शहर के लोग हैरान थे कि यह वही हरिदास है जो पहले घमंडी क्रोधी था और आज शांत और दयालु है। साध संगत जी, उसने अपने अनुभव सबको बताना शुरू किया। भाइयों, मैंने धन पर भरोसा किया, वह डूब गया। मैंने रिश्तों पर भरोसा किया, वह सब छूट गए। मैंने मित्रों पर भरोसा किया, उन्होंने मुंह फेर लिया। लेकिन जब मैंने निरंकार पर भरोसा किया, उसने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तभी समझ आया कि सच्चा यार केवल निरंकार है। धीरे धीरे उसकी वाणी से और लोग प्रभावित होने लगे। साध संगत जी, कई लोग जो अकेलेपन महसूस करते थे, जिन्होंने रिश्तों में धोखा खाया था, वे भी सत्संग आने लगे और निरंकार को अपना यार मानने लगे। साध संगत जी, हरिदास अब कहता कि अब मेरा जीवन प्रेम और सेवा में बीतता है। जो निरंकार का यार बन जाता है वह दूसरों का सहारा बन जाता है, क्योंकि निरंकार के प्यार से उसका हृदय भर जाता है और वह सब में प्रेम ही बांटता है। साध संगत जी, समय बीत गया। हरिदास का व्यापार फिर से चल पड़ा, पर अब उसके लिए धन सबसे बड़ा सहारा नहीं था। वह कहता था कि धन या रहे ना रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा यार मेरे साथ है, वही मेरे जीवन का खजाना है। साध संगत जी, धन, रिश्ते और मित्र सब अस्थायी है। विपत्ति आने पर सब साथ छोड़ जाते हैं, पर निरंकार कभी साथ नहीं छोड़ता। जो उसे अपना लेता है, सच्चा यार बना लेता है, उसका जीवन सुख शांति से भर जाता है। यही सच्चा प्रेम, यही अमर यारी है। साध संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साध संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।